राजनीति ये सिर्फ वोट और रैलियों का खेल नहीं है। ये खेल है उस ईगो का, विरासत का और उस कुर्सी का जो जयपुर के जनपद पर टिकी है। राजस्थान विधानसभा, इसे कुछ लोग बड़ी पंचायत कहते हैं तो कुछ इसे अमृत काल की आधुनिक इमारत। लेकिन इस आलीशान गुंबद के नीचे दफन है वो कहानियां जिन्होंने रेगिस्तान की रेत पर सत्ता के खूनी और सुनहरे दोनों ही निशान छोड़े हैं। राजशाही के जंजीरों को तोड़कर जब 1952 में लोकतंत्र ने पहली अंगड़ाई दी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर टाउन हॉल की तंग गलियों से निकलकर देश के उपराष्ट्रपति पद तक जाएगा। आज हम पन्ने पलटेंगे उस पॉलिटिकल डायरी के जिसे राजस्थान विधानसभा का इतिहास कहा जाता है। तारीख थी 31 मार्च 1952। जयपुर का परकोटा गवाह बना उस पल का जब 160 सदस्यों ने पहली बार जनता की आवाज बनने की शपथ ली। ये वो दौर था जब राजाओं का रसूख और जनता की उम्मीदें आमने सामने थी। लोग राजशाही से निकले थे पर संसदीय लोकतंत्र के दाव पेच उनकी रगों से ओझल नहीं थे। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ 1956 में जब अजमेर का विलय हुआ तो बिसात की चालें बदल गई। 1957 में दूसरी विधानसभा बनी तो सीटें 176 हो गई। ये वो दौर था जब राजस्थान अपनी पहचान गढ़ रहा था। नरोत्तम लाल जोशी से लेकर रामनिवास मिर्धा तक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले इन चेहरों ने सदन की मर्यादा की वो लकीर खींची जिस पर आज की राजनीति चलती है। रामनिवास मिर्धा एक ऐसा नाम जिन्होंने 10 साल तक इस सदन पर राज किया। सबसे लंबे समय तक स्पीकर रहने का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। राजनीति में नंबर ही सब कुछ है। छठी विधानसभा 1977 में यह आंकड़ा 200 तक पहुंचा और तब से ये मैजिक नंबर सत्ता का असली पैमाना बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदन ने कितनी बार सरकारों को डगमगाते देखा है? 13 बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव की आंधी आई। आखिरी बार 1985 में हरदेव जोशी सरकार को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। और हालिया दौर की बात करें तो अशोक गहलोत ने 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी जादुई पकड़ का लोहा मनवाया। ये सिर्फ वोटिंग नहीं थी, ये शह और मात का वो खेल था जहां एक एक विधायक की निष्ठा दांव पर लगी थी। इसी सदन ने 1987 में वो ऐतिहासिक सती निवारण अधिनियम पारित किया। रूप कवर कांड की आग जब पूरे देश में फैली तब इसी राजस्थान विधानसभा ने एक कड़ा कानून बनाकर सामाजिक क्रांति की नींव रखी। राजनीति यहां सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सुधार के लिए भी लड़ी गई। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। जयपुर के सचिवालय के पास एक भव्य इमारत खड़ी की गई। नींव रखी 1994 में पीएम नरसिम्हा राव ने। हरिशंकर भावड़ा जो उस वक्त के स्पीकर थे, उनका यह सपना था कि राजस्थान के पास देश की सबसे आधुनिक विधानसभा हो। 25 फरवरी 2001 एक ऐतिहासिक दिन होना था। राष्ट्रपति KR नारायण को रिबन काटना था। पूरा जयपुर सजा हुआ था लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ी और वो नहीं आ पाए। और दिलचस्प बात देखिए, करोड़ों की लागत से बनी ये इमारत बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के ही वर्किंग मोड में आ गई। इसे कहते हैं नियति का खेल। राजस्थान की किस्मत लिखने वाला ये भवन खुद अपनी ओपनिंग सेरेमनी का इंतजार करता रह गया। जब 2000 में पुराने टाउन हॉल में आखिरी सत्र खत्म हुआ तो परशुराम मदेरना ने नए भवन की बागडोर संभाली। ये एक युग का अंत था और एक हाई टेक भविष्य की शुरुआत भी। इस विधानसभा ने सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं दिए, इसने किंग मेकर्स दिए। यहाँ की मिट्टी की ताकत देखिए। भैरों सिंह शेखावत जिन्होंने इसी सदन में विपक्ष और सत्ता की बारीकियों को समझा, वो देश के उपराष्ट्रपति बने। और इसी तरह जगदीप धनखड़ भी इसी सदन के सदस्य रहे हैं। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला, उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग भी इसी 200 की संख्या वाले सदन में हुई। आज जब वासुदेव देवनानी इस सदन के अध्यक्ष हैं तो हवाएं फिर बदली। विधानसभा अब गुलाबी रंग के कारपेट से सजी। जयपुर के पिंक सिटी होने का गौरव, लेकिन बदलाव सिर्फ रंग में नहीं, रफ्तार में भी है। कारगिल शौर्य वाटिका हो या फिर हर विधायक की टेबल पर लगा आईपैड, ये असेंबली अब पूरी तरह से डिजिटल है। पेपर का दौर गया, अब आईपैड पर क्लिक होते ही
नीतियां बनती हैं। लेकिन इस चमक धमक के बीच कुछ सवाल आज भी अधूरे हैं। सुमित्रा सिंह पहली महिला अध्यक्ष बनी और इतिहास रचा, लेकिन 75 सालों में आज भी महिलाओं की संख्या 15% का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 2018 में 24 महिलाएं थीं, जो अब गिरकर 20 रह गई हैं। सदन में 40% विधायक 55 साल के ऊपर के हैं। अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन क्या युवाओं और महिलाओं को वो जगह मिल रही है जिसके वो हकदार हैं? 75 साल, अनगिनत अध्यक्ष, दर्जनों मुख्यमंत्री और हजारों कानून, राजस्थान विधानसभा की ये दीवारें आज भी गूंजती हैं उन वैसों से जिन्होंने कभी सरकारें गिराई तो कभी इतिहास बनाया। यह अमृत काल है और इस डिजिटल पंचायत का सफर अभी भी जारी है, क्योंकि राजस्थान में कहते हैं केसरिया बालम पधारो मारे देश, लेकिन यहाँ की राजनीति कहती है हुकूमत वही करेगा जो इस 200 के आंकड़े को साधेगा। तो आपको राजस्थान की राजनीति का ये सबसे दिलचस्प किस्सा कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि पेपरलेस विधानसभा से काम में पारदर्शिता आएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जयपुर विधानसभा के इतिहास की। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।